अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम अपने रूम से। सफाइयाँ जो है वो मैंने जल्दी से सब कर लिया था इनाया के स्कूल के आने से पहले ही। आज मैंने सारे फर्श जो है मैंने पानी से क्लीन कर लिए थे। वॉशरूम मेरा क्लीन हो चुका है और इसी तरह से इनाया का रूम जो है वो भी क्लीन हो चुका है। और टीवी रूम जो है वो भी मैंने सब क्लीन कर लिया था। बच्चों ने जो लंच वंच है वो सब कुछ कर लिया था। बाकी जो मेरा रह गया था वो था मेरा किचन में ये है कि मैंने बर्तन जो है वो वॉश नहीं किए, तो मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। और काउंटर को क्लीन करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो बड़ी हुई हैं ये उठानी है, एंड देन करना है हमने फॉयल चेंज और सारा इसको भी क्लीन करना है। और उसके बाद फिर मुझे आया है एक आइडिया ये है कि हम ऐसे करते हैं कि आज है 14 और ऑब्वियसली लोग मना रहे हैं वैलेंटाइन डे और हम नहीं मना रहे। तो मैंने सोचा है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, तो मैं ऐसे करती हूँ, कल हस्बैंड ने आना तो मैं प्लान करती हूँ डिनर, अच्छा सा एक कैनल लाइक डिनर प्लान करती हूँ, कुछ उनकी पसंद की चीज़ें बना के, तो कुछ इस तरह से करते हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या करना है मैंने, तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। अभी मैंने मेन्यू जो है वो कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो किचन हो गया मेरा क्लीन, सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिया और काउंटर से एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने उठा ली और फर्श भी जो है वो मैंने वॉश कर लिया है। तो टाइम हो गया था रात को 10:40 और मुझे हस्बैंड जो है वो कॉल करके कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। और मुझे लगा कि मे बी वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने बोला हाँ खुला है, तो कहते हैं नहीं नहीं खुला, लॉक नहीं लग रहा, चाबी लगी हुई, तो खोलो। तो मैंने कहा क्या मतलब, तो कहते हैं नहीं दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैं जब गई तो मैंने डोर ओपन किया, तो मतलब मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई कि वो इतनी दूर से ड्राइव करके मेरे लिए जो है वो फ्लावर्स और बैलून्स लेकर आए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बिकॉज़ ऑब्वियसली इस टाइप के नहीं है मेरे हस्बैंड के अपने ऑफ़िस का काम छोड़ के वो ये सब कुछ करें। कभी कभार कर भी देते हैं लेकिन बहुत कम। सो इस दफ़ा तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और मैं पूरा दिन सफाइयाँ करती रही हूँ 14 फरवरी को। तो साथ में वो मेरे लिए खाना भी लेकर आए थे, मेरा फेवरेट हाशी बाशा। तो मुझे इनके ये वाले राइस जो हैं ये बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ी सी जो है वो डाइट कर रही हूँ। 5 दिन तो मेरी डाइट जो है वो बड़े अच्छे से चलती रहती है, लेकिन जैसे ही हस्बैंड जो है वो घर पे आते हैं वीकेंड पे, तो मेरी डाइट जो है वो टोटली ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब वो इतने प्यार से लेकर आए हैं, अब मैं तो ऑब्वियसली अपना खाना जो है वो 7:30 से पहले खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी इनके साथ खाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक बंदा इतने प्यार से लेकर आया है, तो अब बंदा बोले कि नहीं जी मैं तो डाइट पे हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, फिर हम दोनों ने खाना खाया। और ये नेक्स्ट डे का दिन है। नेक्स्ट डे को मैंने अपना ये बैग उतारा, क्योंकि मुझे ये वाला रेड वाला जो ड्रेस है ये मुझे आज पहनना था, तो मैं सोचा मैं निकाल लूँ। अच्छा, मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। इसमें मैंने डाले हैं अनियन और मिंट और धनिया और सारे मसाले डाले हैं। सारे मसाले मतलब अब सब लोगों को पता है सारे मसाले कौन से। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही है इस वजह से। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी कीमे और इस मसाले को मैं अच्छे से जो है वो चॉप कर लूँगी नहीं, मैं कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी यार। तो मसाला जो मैंने रेडी कर लिया था और उसके बाद मैंने काट ली साथ में पालक, एंड देन मैंने मटन पुलाव की जो यखनी थी वो बनानी थी, साथ में मैंने वो भी रख दी थी। जो मेरा कबाब का मसाला था वो थोड़ा सा ना मेरा लाइक काफ़ी चिपचिपा हो रहा था। तो फिर शुक्र है मेरी ज़िंदगी में भी एक बंदी है, मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा लाइक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। एंड देन शी सेड कि आप ऐसे करो कि इसके अंदर ब्रेड ऐड कर दो तो ये अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं। शुक्र है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बंदों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिनसे आप इमरजेंसी में फ़ौरन से पूछें कि अब ये हो गया तो क्या करें। खैर, तो वो मैंने इसके अंदर ब्रेड ऐड की थी और फिर इसका बैटर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। और फिर मेरे कबाब जो है वो काफ़ी इजीली जो है वो बन चुके थे। और जब मैं कबाब बना रही थी तो साथ में मैंने पालक को बॉयल होने के लिए रख दिया था और यखनी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी थी। सो मैंने एक ही दिन में ये सब कुछ करना था। और कबाब जो हैं वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। चिकन वाले कबाब मैंने कभी आज से पहले कभी बनाए नहीं हैं। सो शामी कबाब तो मैं बनाती रहती हूँ, बट मैंने इस तरह से चिकन के कबाब जो हैं वो कभी नहीं बनाए। सो अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं पहने। और हाथों को अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लें ऑयल से, तो काफ़ी इजी रहेगा। और यहाँ पे मेरे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके थे, बस मेरे इतने ही बने थे और टाइम हो चुका था 3:30 ऑलमोस्ट होने वाले थे। और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं सोचा मैं अपने नेल फॉइल कर लेती हूँ। और फिर मेरा ख्याल दिल किया कि चलो मैं ऐसे करती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ। और बहुत अरसे बाद मुझे ये ख्याल आया कि मतलब मुझे नेल पेंट लगाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने भी नेल पेंट थे ये सारे ड्राई हो चुके थे और मेरे एक हाथ पे लग चुका था और दूसरे हाथ पे जो है वो अब था ही नहीं।
यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी फाइनली, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका था और मैं जल्दी जल्दी जो है वो रेडी हुई कुकिंग करके। ये मैंने ड्रेस पहना था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो पहना है। ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया था और मैंने इसको पहना ही नहीं है, वहाँ पे मौका ही नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ईद पे पहनेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं आज ही पहन लेते हैं। सो उसके बाद बारी आती है टेबल सेट करने की। कुकिंग जो है वो मेरी आलमोस्ट हो चुकी थी। मैंने बस राइस जो है उनको दम लगाना था एंड कबाब बनाने थे, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं टेबल जो है उसको सेट कर लेती हूँ। सो पहले मैंने मैट रखे थे और फिर उसके बाद मैंने जो है ये कैंडल होल्डर इसको रखा एंड देन मैं इसकी सेटिंग कर दी कि किसी तरह जो है ये मतलब दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाएं। सो इनको एडजस्ट करने के बाद अब बारी आती है प्लेट सेट करने की। सो बच्चों को मैंने वैसे खाना जो है वो पहले खिला दिया था, लेकिन मैं फिर भी मतलब 3 लोगों के हिसाब से ही यहाँ पे जगह बना रही थी। सो मैंने प्लेट्स भी सेट कर दी थी अच्छे से एंड देन मैंने रख दिया था सैलड्स और कबाब जो है वो मेरे रेडी हो चुके थे। और फिर उसके बाद पुलाव भी मेरा रेडी हो चुका था और फिर उसके बाद मैंने साथ में रख दिया था पालक गोश्त। एंड उसके बाद बारी आ जाती है ग्लास की। सो यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करने के बाद कुछ ये थी मेरी डिशेस जो मैंने बनाई थी। चिकन कबाब थे, कचूमर सैलड्स था एंड देन सम कैंडल्स एंड देन वी हैव मटन यखनी पुलाव एंड देन वी हैव पालक चिकन। सो ये मेन्यू जो मैंने, और इसमें थी रोटी एंड दैट्स इट। सो ये मेन्यू था जो कि मैंने अपने हस्बैंड के हिसाब से डिसाइड किया था। तो रात के हो चुके थे 11 और मैंने हस्बैंड को ग्रीन टी बना के दी और साथ में मैंने सारे बर्तन वाश किए, किचन नीट एंड क्लीन किया, डाइनिंग टेबल सब कुछ साफ़ करके और मैं हो गई थी फ्री। सो आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।